अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीट पार्ट 2 या गोश्त के फायदे और नुकसानात हिस्सा 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जनाब, आज हम बात करेंगे जिस गोश्त पर। सबसे पहले वो है चिड़े का गोश्त यानी चिड़िया का गोश्त। तो सबसे पहले हम इसकी खसूसियात देखते हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं हम ये भी देखते हैं। तो जनाब, चिड़िया का गोश्त जो होता है वो मिजाजन गर्म और खुश्क है, भूख लगाता है, बादी को दूर करता है और जिगर को ताकत बख्शता है, मनी को बढ़ाता है और शहवत को तेज करता है, अदरक, लकवा और फारिज के लिए बेइंतहा सूदमंद है। हाँ, गर्म मिजाज वालों को कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खून को खराब करता है और जलाता है। अगला हमारा होगा रैबिट मीट यानी कि खरगोश का गोश्त। तो जनाब, खरगोश का गोश्त जो होता है वो कैसा होता है? मिजाज के एतबार से गर्म तर है, बादी और सर्दी की बीमारियों में फायदा देता है, अदरक, लकवा, दर्द पुश्त वगैरह के लिए बेइंतहा मुफीद है, गर्म मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह है और दिमाग को खराब करता है। अनारदाना और घी से इसके मुज़रात की इस्लाह हो सकती है। कसरत इस्तेमाल से इंसान डरपोक और बुज़दिल बन जाता है। अब चलते हैं मुर्गाबी के गोश्त की तरफ। मिजाज में गर्म तर है, गोश्त बढ़ाता है और जिस्म को मोटा करता है, शकील होता है और देर से हजम होता है, दिमाग में सोदापन पैदा करता है। मुर्गाबी के अंडे बेइंतहा ताकतवर होते हैं, इसलिए गोश्त के मुकाबले में इसके अंडों को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम चलते हैं सबसे खूबसूरत जानवर की तरफ जो कि है फाख्ता। जी हाँ, फाख्ता का गोश्त गर्म मिजाज रखता है। इसका शोरबा, लकवा, फारिज, इसके अलावा कमर दर्द वगैरह के लिए बेइंतहा मुफीद है। मुख्तलिफ अमराज में इसका शोरबा फायदा बख्श है, लेकिन ये खून को खराब करता है और गर्म मिजाज के लिए इंतहाई मुज़र है। अब हम चलते हैं गाय की गोश्त की तरफ। गर्म है, खुश्क है, मिजाज के लिहाज से वैदिक के फाजिल तबीबों के राय में मवादी है। इसके अलावा मवादी अमराज को पैदा करता है, खून को खराब और अफारा पैदा करता है, दिमाग में जहरीले मवाद बढ़ाता है, गठिया और दीगर दर्दों के लिए नुकसानदेह है। इसका एक ज्यादा इस्तेमाल दांतों और मसूड़ों को मुतवर्रम कर देता है। यूनानी अतबा के नुक्ता नजर से ये देर से हजम होता है, गलीज है, खराब खून पैदा करता है, अफारे की शिकायत लाहक करता है, सवावदी अमराज के बाइस गठिया और अरकुन निसा पैदा करता है और जिन्हें ये है उसके लिए जररसा है, गोया सेहत के लिए बेइंतहा नुकसानदेह है। अब हम चलते हैं सुअर के गोश्त की तरफ। पेशाब और बलगम को बढ़ाता है, बदन को मोटा करता है, दिमाग को बिगाड़ता है, कील और गठिया का बाइस बनता है, देर से हजम होता है, शकील होता है, दिमाग को कमजोर करता है और बीमारियों को दोबारा पैदा कर देता है। सुअर का गोश्त इंतहाई गलीज और नजस है। चूंकि सूर में गैरत का मादा नहीं होता, इसलिए इसके खाने से इंसान भी बेगैरत बन जाता है और उसमें से गैरत रुखसत हो जाती है। अब हम चलते हैं मछली के गोश्त की तरफ। ज्यादातर गर्म होती है, दिमाग को तकवीत पहुंचाती है, बलगम, खून और मनी को बढ़ाती है, कुव्वत बा में इजाफा करती है। मछली में फास्फोरिक एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है जो कि दिमाग को खसूसियत से ताकत बख्शता है। यही वजह है कि ये बंगालियों की मरगूब गज़ा है। बंगाली इसे खाते हैं और बंगाली जबरदस्त दिमाग के मालिक भी होते हैं। मछली देर से हजम होती है, इसलिए इसे खाने के बाद आप 4 से 5 घंटे तक कोई और चीज ना खाएं। मछली के साथ या फौरन बाद दूध, दही, छाछ, शहद, सिरका और मसूर की दाल खाना मना है, वरना आपका खून खराब हो जाता है और कोढ़ का अंदेशा होता है। मछली की तमाम खसूसियात में समुद्री हयात के जितने भी हलाल या ऐसे जानवर जो खाए जा सकते हैं, ये तमाम खसूसियात उनके साथ हैं। अब हम चलते हैं अंडों की तरफ। ये भी गोश्त का एक जरिया है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। अंडा एक मुकव्वी गज़ा है, बेहतरीन है, इनमें सब कुछ मौजूद होता है जो जिस्म की साख्त और उसकी नशो नुमा के लिए बेइंतहा जरूरी है। इसमें अज्जाए रोगनी और गोश्त पैदा करने वाले और खून पैदा करने वाले अज्जा बहुत ज्यादा होते हैं। किसी कदर नमकदार पानी भी होता है। इसके बाद ये बदन को
گوشت پر چاہتا ہے روغنی اجزاء کی جس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ ضرورت صرف انڈے پوری کرتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں تو اس کے اندر وٹامن بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس میں وٹامن اتھارٹی کا بیان ہے۔ اگر ہم دیکھیں ایک جائزہ ہمارے پاس ہے، گورنمنٹ وٹامن اتھارٹی کے ارکان ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل بیان کیا ہے کہ انسان کو دن بھر میں جس قدر وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک انڈے سے پوری ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے انڈے کھانے سے زیادہ آپ کے لیے آدھا ابلا ہوا انڈا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کھولتے ہوئے پانی میں 1.5 سے 2 منٹ انڈا نیم برشت ہو جاتا ہے، یعنی کہ آدھا نیم پکا ہو جاتا ہے، یہ آپ کھائیں اور یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس طریقے سے بنایا گیا ہر انڈا جو ہے وہ آپ کے موافق آ جاتا ہے۔ انڈا ایک غذا نما دوا ہے، یعنی غذا کے ذریعے جسم کو دوا کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ درست کے لیے بہترین ہے، قلت خون، اضافہ باہ، کمزوری اعضائے رئیسہ اور اعصاب کے لیے ایک زور آور دوا ہے۔ قوت باصرہ اور دماغ اور دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے نظیر غذا ہے۔ اگر اسے باقاعدہ استعمال کیا جائے تو بڑھاپے تک ضعیف باہ کی شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ منی اور شہوت کو بڑھاتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے، دودھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدھا ابلا ہوا انڈا عام نمک یا نمک سرمانی کے ساتھ صبح کے ناشتے میں روزانہ کھایا جائے تو لطیف اور مکمل غذا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ایک ایسا نیم برشت یا آدھا ابلا ہوا انڈے کی جو کہ ابلے ہوئے انڈے کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہوتا ہے، زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ کھولتے ہوئے پانی میں یعنی ابلتے ہوئے پانی میں آپ اسے ڈالیں 1.5 اور یا 2 منٹ تک، صرف اسے ابالنا ہے آپ نے، اس کے بعد اسے نکال دینا ہے۔ یہ آپ کا انڈا نیم برشت تیار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے بنایا گیا انڈا ہر طبیعت اور ہر مزاج کے موافق آ جاتا ہے، ہر عمر کے لیے بہترین ہے۔ اگر اسے روزانہ ناشتے میں کھایا جائے تو یہ بہت زیادہ مقوی ہے۔ انڈا جو ہے صالح خون پیدا کرتا ہے، جسم کی پرورش کرتا ہے، سوادی اور مزاجوں کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ زردی اور سفیدی دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے گرم مزاجوں کو بھی موافق آ جاتا ہے، لیکن زیادہ گرم مزاجوں اور گرمی کے موسم میں اور خاص طور پر گرم امراض میں اس کا استعمال بے انتہا نامناسب ہے۔ انڈے کا مزاج معتدل ہے، گرمی بمائل ہے، بعض طبیبوں نے اسے خون خام خیال کیا ہے جو حلق سے اترتے ہی اصلی خون بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جریان اور احتلام میں انڈے کا استعمال ممنوع ہے۔ کچا انڈا بالخصوص اور پکا ہوا انڈا بالعموم بکثرت استعمال کرنے سے ہاضمہ جو ہے وہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ زیادہ ابلا ہوا یا گھی میں تلا ہوا انڈا جو ہوگا وہ ثقیل، قابض اور ہاضمے کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو آئی ہوگی بہت زیادہ پسند اور لگی ہوگی بہت زیادہ انفارمیٹیو۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں مائی یوٹیوب چینل نیچرل ہربس۔ اللہ حافظ۔